Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Ikra. This is my Alhamdulillah first lecture, and this lecture is about database. So guys, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको मिल जाए. So let's start our first lecture. So in this lecture we will discuss about first of all database, and then why database is important, and also discuss daily life examples of database, and last but not the least is DBMS. तो database का जब वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? डाटा बेस. मतलब डाटा की बेस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि डाटाबेस इज़ लाइक अ होम. एक होम की तरह है, या आप ऐसे कह लें कि एक एरिया है जिसमें सिर्फ डाटा होगा. चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आर्मी बेस है या मिलिट्री बेस है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सिर्फ मिलिट्री होगी. जो आम शहरी है, आम सिटीज़न है, वो वहाँ पे नहीं होगा. मिलिट्री बेस में सारी मिलिट्री से रिलेटेड कैंडिडेट्स होते हैं. सो इसी तरह डेटाबेस एक रूम की तरह है जिसमें डाटा होता है, जस्ट डाटा. चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन में क्या कहते हैं? अ डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड collection of logically related data in a systematic manner that is stored to meet the requirements of different users of an organization that can easily be accessed, managed and updated. सबसे पहले क्या चीज़ उसने कही है? डेफिनेशन में ये चीज़ कही है कि डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा. कि लॉजिकली रिलेटेड डाटा का जब हम एक मजमुआ बना लेते हैं और वो शेयरेबल भी हो तो वो डाटाबेस है. अब लॉजिकली रिलेटेड डाटा क्या है? लॉजिकली रिलेटेड डाटा मींस वो डाटा जो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्शन बना रहा हो. अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. यूनिवर्सिटी का जब डाटा को कलेक्ट किया जाए, मतलब एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का एडमिशन डाटा है, तो उसमें सिर्फ वो डाटाबेस जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगी, उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिलेटेड ही डाटा होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें ऑफिसेस के जो एम्प्लॉयज़ है उससे रिलेटेड डाटा हो. नहीं, डाटाबेस हम कहते ही उसको हैं जिसमें लॉजिकली रिलेटेड डाटा को हम कलेक्ट किया जाए या स्टोर किया जाए. ठीक है. और इसमें हम डाटाबेस का मेन पर्पज़ यही है. डाटाबेस बनाई क्यों गई है? शेयर करने के लिए, ताकि डाटा ईजीली क्रिएट भी हो जाए, मेंटेन भी हो जाए और शेयर भी हो जाए. ठीक है. उसके बाद इसमें क्या गया डेफिनेशन में? इसमें यही कहा है कि डेटाबेस जो है, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. उनकी जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, जो भी उनकी नेसेसरीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है डाटा एक जगह पे, एक स्पेस एरिया पे, एक होम पे उसको स्टोर किया जाता है, जिसमें लॉजिकली डाटा होता है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो. मतलब कि अगर किसी स्कूल का डाटा है तो उसमें स्कूल के स्टूडेंट से रिलेटेड ही डाटा होना चाहिए. अगर मुझे इसकी डाटाबेस बनानी है, उसमें टीचर्स का डाटा आ जाएगा, उसमें स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा. ठीक है. उसमें सारे जो एडमिन है उसका डाटा आ जाएगा, लेकिन स्कूल से रिलेटेड होगा. इस सारी यूनिवर्सिटी के आप एग्जांपल ले सकते हैं. आई होप आपको डेटाबेस की समझ आ गई होगी. डेटाबेस इज़ लाइक अ होम ना, इज़ लाइक अ प्लेस. एक ऐसी जगह ले लें जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा, उसमें एडिटिंग की जाएगी यूजर्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से. ठीक है. डेटाबेस can be maintained manually
और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल डायरीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। अब मैनुअली क्या है और इलेक्ट्रॉनिक क्या है? देखिए, मैनुअली मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, इन द फॉर्म ऑफ पेपर। अब डेटाबेस बनाई क्यों गई? डेटाबेस इसलिए बनाई गई ना कि मैनुअल से जान छूट जाए। इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स हमें जो है इतना बड़ा जो डाटा है इसको स्टोर ना करना पड़े। सो इसी वजह से डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिज़ाइन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे? डेटाबेस को कंप्यूटर्स में भी बनाया जा सकता है, मोबाइल्स में बनाया जा सकता है, ऑफिस ऑटोमेशन जो पैकेजेस हैं, हमारा वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया एंड मैनी मोर, जो डेटाबेस क्रिएशन में हेल्प करते हैं। इस तरह हमारे कंप्यूटर्स में हम DBMS के थ्रू, यानी कि जो एप्लीकेशन टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपना जो डेटाबेस है वो क्रिएट करते हैं। अब वो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं ना DBMS में? आप एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, ओरेकल है, SQL सर्वर है, MySQL सर्वर है, इसके अलावा MS एक्सेस है एट्सेट्रा। सो दीज आर ऑल tools for creating database. Now we will discuss about why database is important. database क्यों इतनी अहमियत रखती है? Obviously database अहमियत रखेगी क्योंकि इसने मैनुअली जो सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। मैनुअल मीन्स ट्रांजिशनल फाइल सिस्टम को ले लीजिए, उसमें डाटा को मेंटेन करना, उसकी एडिटिंग करना, उसके सिक्योरिटी इश्यूज़, उसकी रिडंडेंसी इश्यूज़, इनकन्सिस्टेंसी इश्यूज़ ड्यू टू रिडंडेंसी, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे जो कि ओवरकम कर दिए डेटाबेस में। ट्रांजिशन फाइल सिस्टम पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, उसमें डिटेल से आपको फिर पता चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसमें? A database management system is important because it manages data efficiently and allows users to perform multiple tasks with ease. A database management system stores, organizes and manages a large amount of information within a single software application. अब database ने जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया कि डाटा अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब स्टोर हो रहा है, तो इसने बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो ख़त्म कर दिए। डाटा एफिशिएंटली स्टोर होने लगा, इसकी स्टोर्स करना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना, इसकी मेंटेनेबिलिटी, एडिटिंग बहुत आसान हो गई सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, SQL सर्वर ही ले लीजिए, उसमें डाटा को स्टोर करना बहुत आसान हो गया है, उसकी एफिशिएंटली इंक्रीज़ हो गई है, इसकी मेंटेनेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, एडिटिंग, सिक्योरिटी इश्यूज़, तो डेटाबेस ने ये सारी इश्यूज़ ख़त्म कर दिए। दैट्स वाई डेटाबेस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट nowadays in our daily routine, in daily life. Some examples about database. डेटाबेस के इतना वास्ट यूजेज हो गया है कि डेटाबेस को हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। आप ऑर्गेनाइजेशंस ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, आप ऑफिसेज ले लीजिए, आप कोई भी अदारा ले लीजिए, हर जगह डेटाबेस है। कि डाटा को अब मैनुअली से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है उसको अरेंज किया जा रहा है थ्रू द डेटाबेस। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल गेमिंग की जो डेटाबेस है, ठीक है, उसका जो डाटा है वो डेटाबेस के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। पर्सनल क्लाउड स्टोरेज, स्पोर्ट्स, फाइनेंसिस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, इवन कि सोशल मीडिया जो अपना डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है डेटाबेस के थ्रू ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स को ले लीजिए, ई कॉमर्स का जो सारा डाटा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो हैंडल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस जो है वो हर फील्ड में वास्टली यूज़ हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, डेटाबेस ने तो आसानियाँ पैदा कर दी हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, आप ऑनलाइन
टेलीविज़न जो स्ट्रीमिंग है उसने अपने टीवी शोज़ का जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका डाटा है, वो सारा जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म ऑफ जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस विच इज़ रिलेटेड आवर डेली लाइफ. तो गाइस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट DBMS. हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया. डेटाबेस क्या भला है हमें पता है. अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि DBMS क्या है. सोचिए ज़रा, समझ आती है आपको DBMS क्या है? DBMS इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम. डेटाबेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि डेटाबेस क्या है भला, क्या भला है. तो डेटाबेस एक प्लेस है जहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से उनका डाटा जो है स्टोर किया जाता है. डाटा को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, उसका एडिटिंग करना, ठीक है, बहुत आसान है. सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज़ अ सॉफ्टवेयर सिंपली दैट enables users to store data, modify data and extract information from a database as per the requirements. So this is a database. तो अभी हमें डेटाबेस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना. तो DBMS क्या भला है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो मतलब इसका ये मतलब होगा सिंपल वर्ड्स में कि डाटा जो स्टोर किया जाता है उसको मैनेज करना किसी सिस्टम की हेल्प से, इसको कहते हैं DBMS. तो DBMS सिंपल सा क्या हो सकता है कि जिससे हम डेटाबेस जो है उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो सिंपली DBMS इज़ लाइक अ टूल ना, एक टूल ही होगा ना. टूल की मदद से हम उसको जो अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. DBMS इज़ एक्चुअली अ टूल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा इन डेटाबेस. तो डाटा स्टोर कर दिया गया है, जो डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. अब डेटाबेस जो है डाटा को स्टोर करना, ठीक है, अब ये किसी टूल के बगैर तो मुमकिन नहीं है ना. वो तो मैनुअली हमने देख लिया. अब मैनुअली भी डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता था, वो चाहे फाइल की फॉर्म में था, इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पेपर भी तो एक टूल ही है ना. लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिकली जब डाटा को हैंडल करना है तो उसके लिए भी हमें टूल की ज़रूरत होगी, हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी. एज अ यूज़र हम एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके ही तो अपने डाटा बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. विदाउट हम नहीं कर सकते. ऐसे ही है ना. सो डेटाबेस इज़ लाइक अ टूल, इज़ लाइक अ एप्लीकेशन. अब DBMS कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पहले भी हमने बात की. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ठीक है. सो दीज आर ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. सो दिस इज़ अ DBMS. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस देखी, फिर कुछ एग्जांपल्स देखे और लास्ट पे हमने DBMS के बारे में पढ़ा. So guys, if you like this, please share and subscribe my channel. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिशन फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. So stay tuned with me to learn lots of things. Take care and Allah Hafiz.